नमस्कार, स्पिन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता रणजीत सिंह चौटाला अब हारने के बाद विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। रणजीत सिंह चौटाला एक बार फिर से रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं और रानिया विधानसभा सीट पर भी हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने भी बड़ा दांव खेला है। हरियाणा लोक हित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मांग रखी है कि कम से कम 4 से 5 विधानसभा सीटें उनके खाते में दी जाएं। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा सहमति जताते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ मांग होती है कि रानिया, सिरसा, फतेहाबाद और एलानाबाद विधानसभा सीट उन्हें दी जाए। वहीं रानिया से लंबे समय से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले रणजीत सिंह चौटाला गोपाल कांडा के खिलाफ बयान देते हैं। रणजीत सिंह चौटाला ये भी कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब पहले ही कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी के भी साथ गठबंधन नहीं करेगी, तो आखिरकार गोपाल कांडा किस आधार पर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, रणजीत सिंह चौटाला ने ये कह दिया है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं करेगी, ना ही सीट बंटवारे को लेकर किसी भी दल के साथ विचार विमर्श करेगी। ऐसे में आलाकमान का फैसला होगा, लेकिन जहां तक है कि गठबंधन नहीं होगा। जानकारी के अनुसार आपको ये बता दें कि 1987 में वो लोक दल के टिकट पर रोड़ी विधानसभा से 7वीं विधानसभा के विधायक चुने गए। उसके बाद हरियाणा के कृषि मंत्री भी रहे। उनके पिता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 1990 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद चुने गए। उनके पिता चौधरी देवीलाल उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें 2005-2009 में हरियाणा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। 2019 में उन्होंने हरियाणा की 14वीं विधानसभा के लिए रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक के रूप में जीत हासिल की और मंत्री बने। इसके बाद देखा जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया। रणजीत सिंह चौटाला दुष्यंत चौटाला संघ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन तो टूट गया, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा का चुनाव हिसार से लड़ते हुए नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। अब दावा उनका है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ही रानिया से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी सहमति जताती है या गोपाल कांडा अपने कदम पीछे खींचते हुए नजर आते हैं।